एबटाबाद के एक नामी गिरामी सरकारी गर्ल्स स्कूल में बच्चियों से आइस बरामद हुई है और कुछ खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ सिगरेट्स और दीगर नशावर चीज़ें बरामद हुई हैं। बच्चों के बैग से 11 बच्चियों का जब तलाशी ली गई तो उनके बैग से जो है ना जी इस तरह की मुंशियात बरामद हुई हैं और बाकायदा अखबारात में सुपर लीड लगी हैं। और स्कूलों में मुंशियात का पहुँचना, वो भी गर्ल्स स्कूल में, ये किस तरह मुमकिन हुआ। DPO एबटाबाद से और इस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब से कि क्या इंतज़ामिया की गिरफ्त इतनी ढीली हो चुकी है कि हमारे स्कूलों में मुंशियात पहुँचना शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें जवाब चाहिए, हमें ज़िली इंतज़ामिया से जवाब चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जवाब चाहिए और हमें महकमा तालीम से जवाब चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस चौहान, एडवोकेट। दोस्तों, एबटाबाद के एक नामी गिरामी सरकारी गर्ल्स स्कूल में बच्चियों से आइस बरामद हुई है और कुछ खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ सिगरेट्स और दीगर नशावर चीज़ें बरामद हुई हैं। बच्चों के बैग से 11 बच्चियों का जब तलाशी ली गई तो उनके बैग से जो है ना जी इस तरह की मुंशियात बरामद हुई हैं और बाकायदा अखबारात में सुपर लीड लगी हैं। 10 नंबर की अखबार रोज़नामा मुआसब में और दीगर तमाम अखबारात में ख़बरें आई हैं और अलावा अज़ीं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा तशहीर हुई है इस बात की। और बाकायदा ये जो इशू है ये हमारे महकमा तालीम के नॉलेज में है और बाकायदा उस मज़कूरा स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा ने EDO साहिबा को एप्लीकेशन भी गुजारी है और इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया पे, दीगर मीडिया पे तमाम लोगों ने इस बात को जो है ना जी इसकी ख़बरें शाया हुई हैं, बाकायदा बताया गया है। और इतना बड़ा इशू और दुश्मन हमारे बच्चों तक पहुंच गया है और स्कूलों में मुंशियात का पहुंचना, वो भी गर्ल्स स्कूल में, ये किस तरह मुमकिन हुआ और किस तरह इस ग्रोह को रसाई हासिल हुई कि इस स्कूल के अंदर बच्चियों को प्रोवाइड की गई मुंशियात। ये बहुत ही हमारे लिए फ़िक्रमंदी की बात है। और इस वक्त जो है एबटाबाद की जो फ़ज़ा है, इस वक्त एबटाबाद के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है और बहुत ज़्यादा परेशानी की से दो चार हैं कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे किस तरह महफूज होंगे। बच्चों की तो अलग बात, लेकिन बच्चियों का ये हाल है कि बच्चियों के स्कूलों में मुंशियात पहुँच जाना बहुत ही अजीब व गरीब बात है। और मैं यहाँ पर सवाल करता हूँ DPO एबटाबाद से और इस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब से कि क्या इंतज़ामिया की गिरफ्त इतनी ढीली हो चुकी है कि हमारे स्कूलों में मुंशियात पहुँचना शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें जवाब चाहिए, हमें ज़िली इंतज़ामिया से जवाब चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस से जवाब चाहिए और हमें महकमा तालीम से जवाब चाहिए कि महकमा तालीम क्या सोया हुआ है, क्यों इतनी गिरफ्त ढीली पड़ गई है कि बच्चियों के स्कूलों के क्लासरूम में आपकी मंशियात पहुंच चुकी है। और दूसरी दुख की बात यह है कि उन 11 बच्चियों को स्कूल से खारिज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, बच्चियों से मुंशियात बरामद हुई है, आप उस ग्रोह को आप प्रोब करें, आप ढूंढें, आप सर्च करें, आप ये देखेंगे ये मुंशियात कहाँ से आई है। होना तो ये चाहिए था कि उस ग्रुप को ढूंढा जाता और इन बच्चियों को प्रोब किया जाता, इनसे पूछ-गुछ की जाती कि ये कहाँ से ये चीज़ें लाई गई हैं। तो इसके बरअक्स हुआ कि उन बच्चियों को स्कूल से खारिज कर दिया गया। ये दोहरी ज़्यादती है। क्या उन मासूम बच्चियों का कोई कसूर है? अगर कसूर है भी है तो किसी ने उन्हें प्रोवाइड की होगी चीज़, या खुदा न खास्ता अगर कोई नशे की आदी बच्चियाँ हैं, या इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले कुछ प्राइवेट अदारों से आइस बरामद हुई थी और इसके अलावा दीगर मुंशियात की मुख्तलिफ चीज़ें बरामद हुई थी। इस पर काफ़ी पहले भी अलग उला हुआ था, लेकिन उस पर कोई खातिर खा हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने, हमारे इदारों ने काम नहीं किया। इस वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। तो बहरहाल पहले तो उन बच्चियों को स्कूलों में दोबारा बहाल किया जाए। अगर उनके पेरेंट्स इफेक्ट हुए हैं, अगर वाकई उन बच्चियों को निकाला गया है तो उन पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, उन बच्चियों को दोबारा से दाखिला मिलना चाहिए और हमने उस ग्रोह को पहुँचना है। हमारे इदारों ने उस ग्रोह को सामने लाना है कि जो ग्रोह इन बच्चों को जो है इस्तेमाल कर रहा है, हमारे बच्चों को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त तमाम पेरेंट्स को एक पेज पे आना चाहिए, तमाम पेरेंट्स को इस इशू पे बात करनी चाहिए, तमाम पेरेंट्स को इस वक्त जो है ना जी कानून का सहारा लेना चाहिए और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुद मैदान अमल में आना चाहिए, वरना फ्यूचर हमारे बच्चों का बहुत डार्क हो जाएगा। हमें अपने बच्चों की फ़िक्र है, हमने अपने बच्चों को बचाना है, हमने अपने बच्चों को अदारों के साथ मिल के सेव करना है और हमने अपने बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करते हुए उनकी तालीम की राह में जो रुकावटें हैं उन्हें हमने अबूर करना है, उन्हें हमने दूर करना है। तब जाकर हम अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों को महफूज बना सकते हैं।